तो चलिए आज हम देखते हैं कि परसेंटेज में आगे का क्या टॉपिक है। तो चूंकि देखिए जब सीपी एसपी व लाभ हानि रुपया में हो तो यह अमाउंट का केस होता है। ठीक है, अमाउंट का केस दो केसेस होती हैं, एक भाव का केस होता है और एक अमाउंट का केस होता है ना। क्या क्या, भाव का केस और अमाउंट का केस। तो चूंकि जब सीपी एसपी व लाभ तथा हानि रुपया में होता है, यानी कि रुपये में ना, रुपया का मतलब कि 10 रुपये का खरीदा गया, 20 रुपया का बेचा गया, तो रुपया आ रहा है ना, तो रुपया में है तो समझ लो क्या है, अमाउंट का केस होता है, यानी कि वो रुपये का केस होता है। अर्थात लाभ अथवा हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमको सदैव क्या करना पड़ेगा, सीपी पर लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया है। जैसे हम एक वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी ना, 50 रुपया है या फिर 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, सीपी कितना मान लिया, 100 रुपया, यानी कि कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा गया। ओके, इसी वस्तु को 20 रुपया में बेच दिया गया या फिर 50 रुपया में बेच दिया गया, 70 रुपया में बेच दिया गया। तो चलिए हम एक को लिख लेते हैं, 50 रुपया मान लीजिए बेचा गया इस वस्तु को, तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस मतलब बेचा गया मूल्य ना, यानी विक्रय मूल्य कितना, 50 रुपया। तो अब इसको बताना है कि प्रतिशत हानि हुआ या लाभ, तो कितना हुआ प्रतिशत लाभ हानि, क्योंकि हानि या लाभ हुआ ये तो तुम आप लोग को पता ही हो गया होगा। क्या हुआ है इसमें, हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है, 50 रुपए का। ओके, तो हम कितना हानि पता हुआ हमको कि हानि बराबर कितना हुआ, 50 रुपये ना। अब हमको प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके अनुसार क्या है, ये रुपये का केस है ना, रुपया है ना, रुपया है कि नहीं, रुपये का केस हुआ। तो आपको रुपया का केस में क्या होगा, सीपी भी लेना पड़ेगा। तो हम फार्मूला क्या बनाते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि को ऊपर रखिए, लाभ रहेगा तो लाभ को ऊपर रखेंगे और हानि रहेगा तो हानि को ऊपर रखेंगे। ओके, और नीचे क्या करेंगे, सीपी अर्थात क्रय मूल्य ना, और गुणा 100%। ओके, अब हमको करना क्या है, हानि कितना आया है 50 और क्रय मूल्य कितना यानी सीपी कितना दिया है 100 गुणा 100%। ठीक है, 100 से 100 क्या हुआ, कट गया, अंतर कितना आया, अर्थात कितने प्रतिशत का हानि हो गया, 50% का। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अमाउंट का केस ना, यानी कि रुपये का केस। अब चलते हैं कि भाव का केस क्या होता है, भाव का केस देखने चलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये भाव का केस क्या होता है, यानी कि जब सीपी एसपी तथा लाभ और हानि भाव में रहते हैं, यानी कि वहां पे कोई भी रुपया नहीं दिया रहेगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, भाव, भाव का केस, अर्थात रुपया रहेगा ही नहीं। समझ में आया? जैसे बोल दिया जाए कि 2 केले का मूल्य जितना है उतने 8 किलो का विक्रय मूल्य भी है, क्रय जितने में 8 केला खरीदा गया है उतने में 20 केला बेचा गया। या फिर ये बोला जाएगा कि 20 केला का क्रय मूल्य 10 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ रुपया आपको नहीं पता चलेगा, रुपया है ही नहीं रहेगा ना। अब लोग वाका कर रहा है इधर देख, माने रुपया इसमें नहीं दिया रहेगा ना, तो समझ लो क्या है, भाव का केस। अर्थात सीपी एसपी लाभ तथा हानि कोई भी यदि आपका रुपया में नहीं है उसे भाव का केस कहेंगे, और यदि भाव का केस है तो वो सीधे एसपी पे लिया जाएगा। अर्थात अभी कुछ समय पहले आप लोग क्या देखे हो कि जब रुपया का केस था यानी अमाउंट का केस था, तो आप क्या किस पर ले रहे थे, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पे ले रहे थे। लेकिन जैसे ही भाव का केस बना, अब आपको प्रतिशत हानि बताना है या फिर प्रतिशत लाभ बताना है, तो उसको हम किस पर लेंगे, सेलिंग प्राइस पे लेंगे, अर्थात विक्रय मूल्य पर लेंगे। ठीक है, चाहे वो हानि प्रतिशत हो चाहे वो लाभ हो,
चाहे आपको हानि हो रहा है चाहे आपको लाभ हो रहा है, वो सीधे इसमें आपको सेलिंग प्राइस पे ही लिया जाएगा। यदि उसकी हम बात कर लें तो उसमें भी चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रहा है, वो कास्ट प्राइस पे लिया जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, 20 केले का क्रय मूल्य 10 केले के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। यानी कि तब आपको लाभ या प्रतिशत कितने का हानि हुआ है ये बताना है ना। अर्थात जितने का 20 केला आप खरीदे हो, यानी क्रय मूल्य, देखिए इसमें पता नहीं कितने का खरीदे हो, मतलब जितने का खरीदे हो बस इतना बताया गया है, उतने का 10 केला बेचे हो। तो देखिए जब 20 केला, देखिए यहाँ लिखोगे 20 केले का क्रय मूल्य जितना है उतना ही 10 केले का क्या है? विक्रय मूल्य। नहीं समझा? 20 केले का क्रय मूल्य बराबर है 10 केले के विक्रय मूल्य के। नहीं समझ में? ऐसे ला, ध्यान दो, जब 20 केले का क्रय मूल्य है जितना उतना 10 केले का विक्रय मूल्य है, तो लाभ है ना हुआ? हुआ कि नहीं लाभ है? अरे तू जितना का 20 केला खरीद रहा है उतने का ससुरा 10 ही केला तू बेच दिया, यानी कि 10 केला तू बचा लिया घर पे। कितना बच गया? 10 केला बचा। कितना बचा भैया? 10 केला। तो यानी कि ये आपको लाभ कई केला का हो गया? 10 केला का क्या हुआ? लाभ हो गया। ठीक है, अब हानि हुआ कि लाभ? लाभ। तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोला गया था ना, ये भाव का केस है, भाव का केस में क्रय मूल्य नहीं बल्कि विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जो के 100% से बुरा ना। तो चलिए रख देते हैं, कितने केले का लाभ हुआ था? 10, तो 10 आप रख लीजिए। यस कितना है? कितना है? 20। तो ये क्या है? कास्ट है। ओके, बेचा गया कितने का है? 10 केला। 10 ही केला ना बेचे हो? हाँ, तो आपको क्या आएगा भैया? 10 और गुणा 100। कोई दिक्कत? बेचे है कितने का? कितना केला बेचे हो? उसी 10। उतने रुपए का कितना केला बेचे? 10 केला। यानी बेचा गया कौन सा केला? 10। खरीदा गया कितना केला? 20। तो हमने कहा इस पे विक्रय मूल्य होगा, अर्थात विक्रय वाला होगा, बेचा गया वाला होगा। तो बेचा गया कितना? 10। तो 10, तो 10 से 10 क्या हुआ? कटा। कितने परसेंट का आपको लाभ हुआ? 100। यानी केला 100% का लाभ हुआ, तो 10 केला पूरा बचा लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन छप गया उस पे बोर्ड पे। चलिए देखते हैं कि 5 केले का क्रय मूल्य 10 केले के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? अब ये बताना है। चलो तुम बताओ, चलो सब लोग करेंगे अपना, बताओ क्या हुआ? हानि हुआ। कई केला कहाँ थी हानि हुआ? 5 केला जितने रुपए में खरीदा उसने उसको 10 केला बेचना पड़ा, सिर्फ 5 केला उसके पास ही रहा। हाँ, चलिए इसको देखो आता है, बैठ जाए और सब ध्यान दे इधर। और नहीं तो अब की कुटैया होगी तुम लोग की। क्या होगी? कुटाई होगी। यही जान लो, नहीं तो फिर से देखें कि 5 केला जितने में खरीदे हो उतने बेचे हो 10 केला उतने में, यानी 5 को अपने घर से देना पड़ रहा है तुमको। 2 रुपया में दी, यानी कि रुपया यहाँ मत लगाइए, नहीं तो फिर से अमाउंट का केस हो जाएगा। जितने में खरीदे हो तुमको खुद पता होगा कि तुम कितने में खरीदे हो। यानी 5 केला जय रुपया में खरीद लिया, लेकिन रुपया पता होता नहीं है, उतना ही रुपया में तुमको 10 केला बेचना पड़ रहा है। यानी 5 को अपने घर से न दे रहा है केलवा, तो हानि हुआ कि लाभ? 5 केला को तो हानि हो गया ना। तो हानि कितने केले का हुआ? 5 केले का ना। खरीदे कितना केला थे? 5 केला। बेचे कितना केला हो? 10। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या होगा? हानि बटे एसपी गुणा
100%। क्यों एसपी? क्योंकि ये भाव का केस है। ओके, भाव के केस में सदैव क्या होता है, सेलिंग प्राइस पे लिया जाता है, विक्रय मूल्य पे लिया जाता है ना। ठीक है, कुछ समय पहले आपको बताया गया था। तो हानि कितने के लग हुआ भैया? 5। और कितना आप बेचे थे? 10 केला बेचे थे, पूरा 100। देखिए 0 0 काट लीजिए और 10 बचे 50% का तुमको हानि हुआ है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। भाव का केस कुछ रहेगा, 1 या 2 ठो, और कुछ क्वेश्चन अमाउंट का केस रहेगा। ठीक है, उसको आप लोग घर पे लगा के आएंगे ना, और आंसर भी आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है,